हेलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं स्पीडी सामान्य विज्ञान के अगले क्लास को, जिसमें हमने जीव विज्ञान के विटामिन तक देख लिया था। तो आपको बताना है विटामिन की खोज किसने की थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीवाणु जनित रोग। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, जीवाणु जनित रोग हैं कौन सब हैं? तो हैजा, डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग को ही जो है तपेदिक या टीबी भी बोलते हैं, और कुष्ठ रोग। ये सब जो है प्रमुख जीवाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, किससे होती है? तो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। आगे हमारा एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, किसको नष्ट करते हैं? तो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स के जनक कौन थे? तो सेलमैन, वाक्समैन थे। हैजा और टाइफाइड होता है किस प्रदूषण से होता है? तो हैजा और टाइफाइड जो है ये जल प्रदूषण से होता है। हैजा प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड प्रभावित करता है किसको? तो आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, हैजा और टाइफाइड दोनों जो है आंत को प्रभावित करता है। आगे है हमारा टाइफाइड, जिसे आंत ज्वर बोलते हैं। इसका पता लगाने के लिए किया जाता है क्या टेस्ट? तो विडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है किसका? तो क्लोरोमाइसिटिन औषधि का जो है प्रयोग किया जाता है। संक्रमित चूहे के काटने से क्या होता है? तो प्लेग होता है। ठीक है, आगे है प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग। तो प्लेग से जो प्रभावित अंग होता है वो होते हैं गर्दन की ग्रंथियां एवं श्वसन तंत्र। ठीक है, काली खांसी को कहा जाता है, काली खांसी को क्या कहा जाता है? तो पर्टूसिस कहा जाता है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या यक्ष्मा रोग, ये जो होता है किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, टीबी से प्रभावित होने वाला अंग, टीबी से प्रभावित होने वाला अंग होता है फेफड़ा। टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। टीबी के इलाज में प्रयुक्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो है दवा का इलाज होता है, प्रयुक्त होता है। टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है, किस रोग में लगाया जाता है बीसीजी का? तो यक्ष्मा में लगाया जाता है। ठीक है, बीसीजी का अर्थ होता है, क्या होता है बीसीजी का अर्थ? तो बैसिलस कालमेट ग्यूरिन इसका अर्थ होता है। शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद। डॉट्स है, डॉट्स क्या है? तो टीबी के इलाज का अभियान है डॉट्स। डॉट्स का अर्थ क्या होता है? तो डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसका अर्थ होता है। आगे है डिफ्थीरिया से प्रभावित अंग। डिफ्थीरिया से प्रभावित अंग होता है कौन? तो श्वास नली। टिटनेस रोग से प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र। धनुष टंकार या लॉकजॉ रोग जो है वो कहलाता है कौन? तो टिटनेस। टिटनेस को ही धनुष टंकार या लॉकजॉ रोग भी कहते हैं। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है डीपीटी। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है डीपीटी कहलाता है, और डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिफ्थीरिया में, काली खांसी में एवं टिटनेस रोग से बचाव हेतु। ठीक है, निमोनिया रोग का कारण क्या होता है? तो निमोनिया रोग का कारण जो है जीवाणु होता है। निमोनिया रोग प्रभावित करता है किसको? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है संपूर्ण शरीर को। कुष्ठ रोग का अन्य नाम क्या है?
तो कुष्ठ रोग का अन्य नाम है लेप्रोसी हैंसन रोग। कुष्ठ रोग का उपचार होता है किस दवाओं में? तो MDT दवाओं में। ठीक है, आगे हमारा MDT का पूर्ण रूप होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। MDT में शामिल होते हैं डेप्सोन, क्लोफाइजिमिन एवं रिफेमिथिन। गोनोरिया और सिफिलिस क्या होता है? तो ये दोनों जो है यौन रोग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन होते हैं? मलेरिया, अतिसार, पायरिया, पेचिस, कालाजार, निंद्रा रोग, ये सभी जो है प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। मलेरिया रोग होता है कौन से परजीवी से होता है मलेरिया रोग? तो प्लाज्मोडियम परजीवी से जो है मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने की थी? तो सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। मलेरिया का जो वाहक होता है कौन सा मच्छर होता है? तो मादा एनाफेलीज मच्छर जो है मलेरिया का वाहक होता है। मलेरिया से प्रभावित अंग होते हैं कौन सा? तो प्लीहा, जिसे तिल्ली भी कहते हैं। मलेरिया शब्द का जो है प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मैककुच्चाल ने किया था। मलेरिया उपचार हेतु प्रमुख औषधि कौन सी होती है? तो कुनैन होती है। ठीक है, और कुनैन जो है यह प्राप्त होता है किससे? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा ORT, ओरल राइड्रेशन थेरेपी की चिकित्सा किससे संबंधित है? तो अतिसार से, डायरिया से संबंधित है। अतिसार रोग का वाहक जो होता है घरेलू मक्खी होता है। अतिसार का प्रमुख कारक है रोटावायरस। अतिसार का जो है रोटावायरस प्रमुख कारक होता है। पायरिया बीमारी होती है दांतों एवं मसूढ़ों की। ठीक है, दांत की बीमारी होती है किसकी कमी से होती है दांत की बीमारी? तो फ्लोरीन की कमी से होती है। फ्लोरीन की कमी से जो होता है दांतों का क्षरण होता है। पेचिस होता है किस प्रोटोजोआ से? तो एंट अमीबा प्रोटोजोआ से। पेचिस रोग प्रभावित करता है किसको? तो आंत को प्रभावित करता है। कालाजार का कारक होता है लिस्मेनिया परजीवी। निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ से जो है निद्रा रोग होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निद्रा रोग का वाहक है सीसी मक्खी। नेक्स्ट है हमारा कवक, जिसे फफूंद बोलते हैं, तो कवक जनित रोग। ठीक है, तो दम्मा, एथलीट फुट, खाज, दाद, गंजापन आदि ये जो रोग होते हैं किसके कारण होते हैं? तो कवक फंगस के कारण होते हैं। एथलीट फुट का कारक होता है ट्राइकोफाइटोन। गंजापन का कारण होता है टीनिया कैप्टिस कवक। ये सभी जो है कवक से ही होते हैं, पर ये सब जो है कवक के नाम हैं। एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है किससे होता है? तो कवक से होता है। ठीक है, आगे है एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने किया था? तो सेलमैन वाक्समैन ने 1942 में किया था। पहला एंटीबायोटिक्स कौन था? तो पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं एनाल्जेसिक जो है दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विषाणु जनित रोग। ठीक है, तो विषाणु जनित रोग कौन सा है? एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, हर्पीज, खसरा, हेपेटाइटिस जिसे पीलिया भी बोलते हैं, छोटी माता, गलसुआ, ये सभी जो है विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है?
तो एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। एड्स प्रभावित करता है किस तंत्र को? तो प्रतिरक्षा तंत्र को। एड्स रोग होता है किससे? तो HIV विषाणु से। HIV विषाणु कहलाता है रेट्रोवायरस। HIV का पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस। ठीक है, आगे एड्स की जांच होती है कौन से टेस्ट से होती है? तो एलिसा टेस्ट से होती है। एलिसा का पूर्ण रूप होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जो है इसका पूर्ण रूप होता है। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिसा का पूर्ण रूप होता है। विश्व एड्स दिवस कब होता है? तो 1 दिसंबर को। पोलियो की टीका की खोज किसने की थी? तो जोनास साल्क ने की थी। पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी? तो अल्बर्ट साबिन ने की थी। पोलियो से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो तंत्रिका तंत्र होता है। आगे हमारा साल्क टीका संबंधित है। साल्क टीका संबंधित है किससे? तो पोलियो से। साल्क टीका का आविष्कार किसने किया था? तो जोनास साल्क ने किया था। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया। कब किया? तो 27 मार्च 2014 को घोषित किया। चेचक होता है किस विषाणु से? तो चेचक होते हैं वेरियोला जोस्टर विषाणु से। चेचक प्रभावित करता है पूरे शरीर को। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। विश्व से चेचक का उन्मूलन वर्ष कब था? तो 1980 में हो गया था। सार्स क्या है? सार्स एक विषाणु जनित श्वसन रोग है। सार्स होता है कोरोना वायरस से। ठीक है, सार्स का पूर्ण रूप क्या है? सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, रेबीज प्रभावित करता है किसको? कौन से तंत्र को? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हाइड्रोफोबिया होता है रेबीज का विषाणु। जल से भय रोग का लक्षण होता है रेबीज में। रेबीज होता है किससे? तो पागल कुत्ते के काटने से जो है रेबीज होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने किया था। ठीक है, हड्डी तोड़ ज्वर कहलाता है। हड्डी तोड़ ज्वर जो है कौन कहलाता है? तो डेंगू ज्वर कहलाता है। डेंगू का वाहक होता है एडिस एजिप्टी मच्छर। डेंगू बुखार में कमी होती है किसकी? तो प्लेटलेट्स की कमी होती है। जापानी इंसेफेलाइटिस होता है किससे? तो विषाणु से। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का वाहक होता है कौन होता है? तो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर और शुअर जो है होते हैं। पीला बुखार होता है तो वायरस जनित बीमारी। पीला बुखार जो है वायरस जनित बीमारी होता है। आगे हमारा पीत ज्वर फैलता है किस मच्छर से? तो एडिस एजिप्टी मच्छर से पीत ज्वर फैलता है। स्वाइन फ्लू है वायरस जनित बीमारी। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम क्या होता है? तो H1N1 होता है। बर्ड फ्लू जो है विषाणु जनित रोग है। ठीक है, आगे बर्ड फ्लू जो वायरस का नाम है क्या है? तो H5N1। हर्पीज रोग से प्रभावित होने वाला अंग होता है त्वचा। पीलिया हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग है यकृत। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से।
जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। ठीक है। जीका वायरस फैलता है, जीका वायरस जो है फैलता है मच्छरों के काटने से। इबोला है पश्चिम अफ्रीका में सीमित एक रोग। जीवाणु संक्रमण करने वाले विषाणु को क्या कहते हैं? तो जीवाणु विभोजी। ठीक है। छोटी माता रोग होता है, छोटी माता रोग होता है जल प्रदूषण से। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कोरोना कोविड-19। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी अगली क्लास में से हम देखेंगे। ठीक है।